गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपना 4th चैप्टर करेंगे हिस्ट्री का। व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस, कि जो हमारी कब्रें हैं और किताबें हैं वो क्या बताती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा एक मैरी है, एक लड़की है, वो बताती है मैरी इन द लाइब्रेरी, कि जो मैरी है वो अपनी लाइब्रेरी में गई है, स्कूल की लाइब्रेरी में, और वहाँ पे वो बताती है किस तरीके से उसे बुक्स वगैरह मिली या फिर कैसी बुक्स उसको जानने को मिली उसके बारे में। एज द बेल रिंग द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू फॉलो हिम बिकॉज दे आर गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे ही घंटी बजती है तो टीचर उन्हें बोलती है कि वो उन्हें फॉलो करें, और क्योंकि आज वो लाइब्रेरी जाने वाले हैं पहली बार। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. जैसे ही मैरी लाइब्रेरी के अंदर जाती है तो वहाँ पे वो क्या पाती है कि लाइब्रेरी उसकी क्लासरूम से काफ़ी बड़ी थी। एंड देयर वर सो मैनी शेल्फ्स ऑल फुल ऑफ बुक्स, और बहुत सारी शेल्फ्स वहाँ पे बनी हुई हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की बुक्स रखी हैं और सभी बुक्स से भरे पड़े हैं। इन वन कॉर्नर वॉज अ कबर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम। सीइंग हर ट्राइंग to open the cupboard, the teacher said that cupboard has very special books on different religions. तो एक कोने में एक कबर्ड रखी हुई है काफ़ी बड़ी सी, और उसको देख के क्या करती है मैरी, उसको खोलने लग जाती है। तो उसकी टीचर वहाँ पे उसे बोलती है कि बेटा इस कबर्ड में काफ़ी स्पेशल बुक्स रखी हुई हैं और इसमें अलग अलग जो रिलीजन्स हैं, अलग अलग धर्म हैं, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें रखी हुई हैं। डिड यू नो दैट वी हैव ए सेट ऑफ वेदास। तो उनकी टीचर उन्हें क्या कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम है हमारे पास जो वेद है, हमारे जो वेद हैं उनका एक संग्रह है या फिर उनका एक सेट है हमारे पास। वट आर वेदास, मैरी वंडर्ड, लेट अस फाइंड आउट। तो यहाँ पे उसके बाद वो कहते हैं कि वेदास क्या होते हैं मैम, क्या आप बताएंगी। मैरी काफ़ी हैरानी से वो पूछती है। तो यहाँ पे अब उसी के बारे में जानेंगे कि वेदास क्या होते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, की दुनिया की जितनी भी पुरानी बुक्स हैं, पुराने ग्रंथ हैं, उसमें एक क्या होते हैं, हमारे वेदास हैं। तो अब उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेदास, आपने भी वेदास के बारे में सुना होगा। देयर आर 4 ऑफ दैम, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, फिर होता है यजुर्वेद, और 4th होता है हमारा अथर्ववेद। तो द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा। अगर सबसे पुराने वेदा की बात करें तो ऋग्वेदा है, कंपोज अबाउट 3500 ईयर अगर, वो लगभग 3,500 साल पहले क्या हुआ था, कंपोज किया गया था। द ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन 1000 हिम्स, और ऋग्वेदा के अंदर क्या है, लगभग 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। कोल्ड सुक्ता, जिन्हें सुक्ता बोला जाता है, जिसका सुक्ता का मीनिंग क्या होता है, वेल सेड, मतलब जिसे अच्छी तरह से बोला गया हो। These hymns are in praise of various god and goddess. ये प्रार्थनाएं क्यों हैं, ताकि जितने भी हमारे भगवान हैं या देवी देवताएं हैं उनको हम प्रेज कर सकें, उनकी हम आराधना कर सकें। 3 gods are especially important. 3 भगवान हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, कि जिन्हें आग के देवता माना जाता है। सेकेंड इज इंद्र, ए वॉरियर गॉड। दूसरे इंद्रदेव हैं जिन्हें युद्ध का देवता माना जाता है। एंड सोमा, ए प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। और थर्ड है सोमस, जिससे क्या है, एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। दीज हिम्स वर कंपोज बाय सेजेस, जितनी भी ये प्रार्थनाएं थी वो किसने कंपोज की हैं, हमारे जो ऋषि रहे हैं उन्होंने कंपोज की हैं। प्रेस टोट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। तो इसमें यही बताया गया था, जितने भी पुजारी थे वो क्या करते थे, जितने भी उनके स्टूडेंट्स होते थे उनको बोलते थे कि भाई जितनी भी ये प्रार्थनाएं हैं उनमें आने वाले वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं उनको आपको बिल्कुल याद करना है अच्छे से, ठीक है। उनको वो कंठस्थ करवाते थे, मतलब एक तरीके से उनको पढ़ाते, पहले पढ़ा के उनको वाक्यों के बारे में, शब्दों के बारे में बताते और उन्हें याद करवाते थे। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज्ड, टोट एंड लर्न बाय मेन, कि ज़्यादातर इसमें जितनी भी प्रार्थनाएं थी वो जो आदमी होता था, मैन होता था, उसके द्वारा ही याद करवाई जाती थी या फिर पढ़ाई जाती थी। ए फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन, इसके अलावा कुछ ऐसी थी जो वुमेन ने भी कंपोज की हैं। द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। जो ऋग्वेदा है वो क्या है, जो पुरानी हमारी संस्कृत रही है, हमारी वैदिक संस्कृत रही है, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और जो आज की संस्कृत, जो आप लोग स्कूल में संस्कृत पढ़ते हो, उससे काफ़ी अलग है।
द बुक्स वी यूज़ आर रिटन इन प्रिंटेड, जो हम बुक्स यूज़ करते हैं वो लिखी हुई होती हैं और प्रिंटेड होती हैं। द ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हियर्ड रेदर देन रीड, जो ऋग्वेदा होता है उसे याद किया जाता है या फिर उसे पढ़ा जाता है, ठीक है, उसका उच्चारण किया जाता है और उसे सुन के पढ़ा जाता है। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज इन प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो। तो जब इसकी रचना की गई थी, तो इसकी रचना करते वक्त इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज की काफ़ी सदियों पहले इसे लिखा गया था। आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज, जब इसे कंपोज किया गया उसके काफ़ी समय बाद, लगभग 200 सालों पहले क्या हुआ था, इसे प्रिंट किया गया था, इसे छापा गया था। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, कि जो हमारे इतिहासकार रहे हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, अब वो डिस्कस करेंगे। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, कि अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें, इतिहासकारों की बात करें, तो हमारे जैसे पुरातत्वविद हैं, फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, तो वो पास्ट के बारे में बताते हैं। बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन दे एग्जामिन रिटर्न रिसोर्सेज एज वेल, वो क्या है, जो बची हुई चीज़ें होती हैं उनके द्वारा भी हमारी हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, लेकिन जो उन्हें लिखे हुए कुछ स्रोत या सोर्सेज मिले हैं उससे भी हमारी हिस्ट्री के बारे में वो बताते हैं। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा, अब हम जानते हैं कि उन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया। सम ऑफ द हेम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, कि बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं थी जो ऋग्वेद में क्या थी, डायलॉग की फॉर्म में थी। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हेम, यहाँ पे आपको एक साइड में जो आपका एक पेज है ये वाला, इस पे एक डायलॉग की फॉर्म में दिखाई गई है, जिसमें एक प्रार्थना की गई है बिटवीन एसेज नेम विश्वामित्र, जिसमें क्या थे, एक मतलब मान लीजिए एक साधु मान लीजिए या फिर एक ऋषि मान लीजिए जिनका नाम था विश्वामित्र, वो दो नदियों से बात कर रहे हैं। वो दो नदियां कौन सी हैं, व्यास और सतलुज हैं, जिन्हें एक तरीके से देवियों के रूप में क्या होता था, पूजा जाता था। अब वो उनसे क्या डिस्कस करते हैं वो देखते हैं। विश्वामित्र एंड द रिवर्स, कि आपस में वो क्या डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे विश्वामित्र, सबसे पहले मैं आपको हिंदी में ही बता देती हूँ डायरेक्ट वो कहना क्या चाहते थे। विश्वामित्र कहते हैं कि मतलब जो नदियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ी से बह रही होती हैं, दोनों, व्यास नदी भी और सतलुज नदी भी। तो उनके पास उनका रथ है और साथ में उसमें घोड़े भी हैं। तो वो कहती हैं कि विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों की मतलब आप इतनी तेज़ी से बह रही हो, काफ़ी स्फूर्ति है मुझे आपको देखने में मिल रही है, लेकिन आप बिल्कुल जल से भरी हुई हो, लेकिन मैं अगर आप इसी तरीके से तेजी से बहती रही तो मेरा रथ डूब जाएगा और साथ में जो ये घोड़े हैं मेरे साथ, ये भी क्या होंगे, डूब जाएंगे। तो उसके बाद जो रिवर्स होती हैं वो वहाँ पे क्या कहती हैं कि हम तो अपना जो रास्ता है जो उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि यही हमारा रास्ता है। उसके बाद विश्वामित्र कहते हैं कि ए बहनों तुम मुझे सुनो, कि मतलब ओ सिस्टर्स के कहते हैं कि बहनों तुम मुझे सुनो, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, कि मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, ठीक है, और मेरे लिए जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मुझे जब भी मतलब अपनी, अगर मैं रथ और अपनी गाड़ियों को अगर मैं उठा के तो बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता, ठीक है, इसलिए आप मुझे मतलब ये रास्ता पार करने दो, अपना जो बहाव है वो थोड़ा सा कम कर लो ताकि मैं आगे यहाँ से जा सकूँ। उसके बाद मतलब यहाँ पे नदियाँ जो हैं वो कहती है, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो डैट यू कैन क्रॉस सेफली, ठीक है, हम आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे ताकि आप सुरक्षित पार कर सको। तो इसमें यही बताया गया है कि जो हिस्टोरियंस है, हिस्टोरियंस यहाँ पे क्या कहते हैं, दस हेम वाज कंपोज इन द एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो, कि ये उस समय कंपोज किया गया होगा, ये प्रार्थना उस समय कंपोज की गई होगी जहाँ पे नदियाँ बहती होंगी। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउस वर वैल्यूड एनिमल्स, और जो ऋषि था वो ऐसी जगहों पे रहता होगा जहाँ पे घोड़े और गाय को काफ़ी वैल्यू दी जाती होगी। दैट इज वाई द रिवर्स आर कंपेयर्ड टू हॉर्सेज एंड काउज, इसलिए नदियों की तुलना किससे, घोड़ों और गायों से भी यहाँ पे की गई है। Other rivers, especially the Indus and other tributaries and the Saraswati are also named in the hymns. इसके अलावा जो हमारी प्रार्थनाएं हैं उसमें जो नदियां हैं, बाकी सिंधु नदी हो गई या फिर उसकी बाकी सहायक नदियां हो गई या सरस्वती नदी हो गई, मतलब इन सब के बारे में जिक्र होता है प्रार्थनाओं में। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, इसके अलावा जो गंगा और यमुना है उनका उल्लेख सिर्फ एक बार ही हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैटल